विश्वर रामचंद्र की जय। राम भगवान हमारे जीवन के प्रतिमान हैं। हमारे जीवन भारत की पहचान है। हर हृदय में राम नाम का ही विश्वास है। राम भक्ति की रोम रोम में प्यास है। हर आदमी के मन में राम राम की प्यास रहती है और राम ही हमारी नैया पार करते हैं। प्रभु भगवान राम कहते हैं, जिंदगी भी उसी के साथ है, खेलती खिलाड़ी जो बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए सब लोग अलग अलग महसूस करते हैं। जो संघर्ष में खेलकर अपना जीवन व्यतीत करता है वो एक दिन निखर कर हीरा बनता है। इसलिए कहते हैं, उसी के साथ खेलती रहती जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। तो लेकिन हौसले आपके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर हार जाता और कोई संघर्ष करके जीत जाता है। आप सभी ने रामायण देखी है, दो बार तो बहुत अच्छे से देखी गई है। एक सन 85-86 में आई थी और एक अभी कोरोना काल में बहुत रामायण देखी गई। आप सभी ने देखा ही होगा। और देखिए, मैं उसी के बारे में थोड़ा सा बोल रही हूँ। जब रावण का वध हो गया तो मंदोदरी राम से मिलने आई। जैसे ही मंदोदरी की छाया राम जी के पीठ पर पड़ी तो वे उठ खड़े हुए और मंदोदरी से बोले, माता आप यहाँ कैसे आई हैं? मंदोदरी ने कहा, मैं इसलिए आई कि मैं तुझे कोसूं। मैं देखने आई हूँ। मैं तुम्हें लड़ाई झगड़ा कोसने नहीं करने, मैं तुम्हें देखने आई कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी है, जिसने तेरे मान दाताओं तक को स्वर्ग में जाकर चुनौती दी है, जो कुबेर काल से भी पकड़ कर नीचे ले आया है, उस महाप्रक्रमी को हराया जिसने किया है जो मेरे पति में भी नहीं था। राम ने पूछा, माता आपको पता चल गया कि क्या अंतर है? मंदोदरी ने कहा, हाँ पता चल गया है। एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना होते हुए भी तेरी पत्नी चाहता था, और एक तू है कि पीठ भर भी पर स्त्री की छाया नहीं तो पड़ी तो उठकर खड़ा हो गया। यही प्रभु और उसमें अंतर है। इसीलिए आप विजयी हुए हो, जो आप पर स्त्री की छाया भी नहीं देखना चाहते हो। और मेरे पति आपकी सीता को हर लाए थे। प्रभु कहते हैं, कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी थम गई है, अब ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। ऐसे में हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर उसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। बिल्कुल सरल सोच से बदल सकते हैं। हम सब नया साल मना रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो कैलेंडर बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है। बीता बरस उसके लिए चाहे वो जैसा रहा हो, लेकिन इस बरस को तो बेहतर बनाया जा सकता है। कहते हैं, कैलेंडर बदलने से तो फ़ायदा नहीं है। बीता बरस कैसा भी रहा हो, लेकिन आगे वाला बरस तो हम अच्छा बिता सकते छोटी छोटी सोच से। कहते, जीवन का नाम ही सुख और दुख है। किस्मत और हालात बदलते देर नहीं लगती है। मुश्किल तब आती है जब समय अच्छा ना चल रहा हो। बुरे हालात हमें कमज़ोर और निशावादी बना देते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी अब ठीक नहीं हो पाएगी, पर ऐसा नहीं है। अगर मुश्किल हालात में आप कुछ बातों को गांठ बांध लें, उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतार लें, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। अपने आप विश्वास करें। भगवान कहते, पहले आप अपने पर विश्वास करके देखो, आपकी ज़िंदगी कैसे नहीं बदलेगी। मानसिक रूप से निर्णय लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका व्यवहार सुखद और प्रेमपूर्ण बना रहेगा। आपके अंदर की सहानुभूति हमेशा जागृत रहेगी। कठोर शब्द, प्रतिकार और बदले की भावना को त्याग दें। अपने अंदर क्षमा की भावना उत्पन्न करें। मतलब है कहने का, सुझाव है कहने का कि क्षमा को अपना कर वक्त होता है। हर व्यक्ति के लिए हर वक्त अलग अलग हो सकता है। ये उस व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए अपने आप को बनने का पूरा वक्त दें। इस दौरान मुश्किल भावनाओं से गुस्साहीन भावना, आत्मज्ञान, उदासी और गुजरने के लिए तैयार रहें। हमें बदलाव का हिस्सा मानकर बीतने दें। हमें मेडिटेशन में रहना चाहिए। मेडिटेशन में हर रोज़
जब हम मेडिटेशन करें, प्रार्थना करें, तो हम क्या करेंगे? प्रार्थना हर रोज़ अपने अंतर्मन को सांस लेने का मौका दें, अपने अंदर झोंके, मौन हो जाएं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर जिन स्थानों में निराशा और उदासी घर कर गई है, वहाँ उम्मीद और आशा पहुँच जाएगी। अगर आप शांत मन सोच कर कोई बात को सोचेंगे, प्रेयर करेंगे, अपने मन के तनाव को दूर करेंगे, तो आपका दिमाग जहाँ पे हट गया है अच्छी चीज़ों से अच्छी जगह पर पुनः आ जाएगा। कहते हैं एक बार राम भगवान और लक्ष्मण एक सरोवर में स्नान के लिए उतरे। उतरते समय उन्होंने अपने अपने धनुष बाहर तट पर गाड़ दिए। तब वे स्नान करके बाहर निकले तो लक्ष्मण ने देखा कि उनकी धनुष की नोक पर रक्त लगा हुआ था। उन्होंने भगवान राम से कहा, भ्राता, लगता है कि अनजाने में कोई हिंसा हो गई है। दोनों ने मिट्टी हटाकर देखा तो पता चला कि वहाँ एक मेंढक मरणासन पड़ा है। भगवान राम ने करुणावश मेंढक से कहा, तुमने आवाज़ क्यों नहीं दी? कुछ हलचल झनझनाई तो करनी थी, परंतु तुमने क्यों नहीं किया? तो बचाते, हम लोग तुम्हें बचा लेते। जब उसने कहा, हमें सांप ने पकड़ लिया था। प्रभु ने कहा, सांप ने पकड़ता है तब तुम खूब आवाज़ लगाते हो, धनुष लगा तो नहीं आवाज़ करी। बोला कि हमें सांप भी तो पकड़ लिया करता है, तो भी तो किसी तरह से हम काट लेते हो, तो धनुष लगने से आपके क्या हुआ? आपके धनुष से तो मुक्ति मिलेगी। तो भगवान ने कहा, नहीं, सांप तो तुम्हें काटता है मारने के लिए, लेकिन मेरा धनुष धोखे से लगा है, मैं आपको बचाता, मैंने तुम्हें मारा नहीं था। मेंढक बोला, प्रभु, जब सांप पकड़ता है, जब मैं राम राम चिल्लाता हूँ, एक आशा और विश्वास रहता है, प्रभु अवश्य सुनेंगे। पर आज देखा कि साक्षात भगवान ने मेरे ऊपर बाण लगा दिया है, तो किसे साकारता? आपके सिवा कोई है जिसे मैं याद करता? इस पर भगवान बोले, याद नहीं आया कि बस मैं इतने में ही तुम परेशान हो गए? तुमने हमें याद नहीं करी? तुम जब राम राम करते हो मैं आता हूँ, तो इसको लगने से तुम क्यों नहीं आए? ये सौभाग्य था। उसने कहा, ये मेरा एक परम सौभाग्य, मैंने अपना एक परम सौभाग्य समझा कि आपका धनुष से मुझे मुक्ति मिली। मैंने सौभाग्य समझकर राम राम नहीं कहा। अगर मैं राम राम कहता तो आप मेरे पास ज़रूर आके बचा लेते, लेकिन फिर ऐसा समय ना आता कि आपके धनुष से मुझे मुक्ति मिलती, इसलिए मैंने राम राम नहीं आवाज़ दिया। और वो मेंढक भगवान को प्राप्त हुआ। तभी से कहते हैं, राम को मेंढक को बोलते हैं कि इसीलिए मेंढक को राम भक्तिन बोला जाता है, भक्तिन। इसी से भक्ति का बड़ा सुंदर ही दृष्टांत है कृष्ण जी का। एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उसने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। कई साल बीत गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरे दिन मित्र ने कहा कि तुम काली की पूजा कर, जरूर तुम्हें दुख दूर हो जाएंगे। अगले दिन वो काली माँ की मूर्ति लाकर पूजा करने लगा। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टाण पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को लगाऊंगा, उन्हें तो श्री कृष्ण जी भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हुआ श्री कृष्ण के मुँह पर कपड़ा बांध देता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण के मुँह पर कपड़ा बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब नहीं आए, आप कैसे प्रकट हो गए हो? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक एक मूर्ति समझकर तूने मेरी पूजा की थी, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण भगवान अगरबत्ती सूंघ लेंगे, मतलब मैं तुम्हारी आत्मा में हूँ, मैं एक इंसान हूँ। तुमने समझा कि हम मुंह बांध दें तो ये खुशबू नहीं ले पाएंगे। तुमने हमको एक इंसान समझ लिया, जीता जागता मान लिया, इसलिए मैं तुमको प्रकट हुआ। तो कहते हैं, जिसको मन से मानोगे, मन से माना हुआ पूरा होता है। हम केवल धूप बत्ती अगरबत्ती मूर्ति की करते हैं तो वो नहीं सुनती है। मन से हम मूर्ति ना भी रख के पूजा करें तो भगवान हमारी सुनते हैं। कहते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं, सभी सोचते हैं कि जब कभी किसी महिला के साथ अत्याचार होता है
या जब किसी निर्दोष की हत्या होती है, लूटपाट होती है, तब कोई भी भगवान पीड़ित व्यक्ति को बचाने नहीं आता। इसी कारण से कई लोगों को भगवान पर से भी विश्वास उठ जाता है और वे नास्तिक बन जाते हैं। मगर आपको ये भी तो समझना चाहिए, हमको ये भी तो समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। जब कृष्ण ने द्रौपदी को बचाया था तो आज की नारी क्यों नहीं, भगवान ने द्रौपदी को बचाया था तो आज की नारी क्यों नहीं बचाई जाएगी। कृष्ण ने बार बार किसी की इज्जत नहीं उचाई। ये संदेश कि भगवान हर किसी को हर बार नहीं बचाते हैं। वास्तव में आज के लोगों के मुकाबले पहले के युगों में लोग बहुत मजबूत थे तथा उनकी धारणा भी उतनी ही प्रचंड थी। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें लड़ने की ताकत देता हूँ, लड़ना तुम्हें खुद ही सीखना होगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें क्या इस दुनिया के हर व्यक्ति को जीवन भर मुसीबतों से बचाता रहूँ, पर क्या इससे तुम हालात में लड़ने के लिए खुद मजबूत बनोगे? क्या इससे तुम्हें वीरता आएगी? आपने बुरे हालातों से टक्कर देने के लिए तुम्हें खुद को तत्पर बनना होगा। मुझ पर रख विश्वास, आगे को बढ़, प्रेरणा को सीख, इसी से तुम मजबूत बन सकता है। अगर एक नारी किसी से जीत सकती तो तुम भी तो उसी तरह की बनने की कोशिश करो, ताकत लाओ। और मैं तो साथ हूँ, लेकिन हिम्मत तुम्हारी, ऐसा नहीं मैं साथ नहीं होता, तुम्हें हिम्मत नहीं होती इसलिए तुम हार जाते हो। कहते हैं कि एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर अकेले तत्व चिंतन में लीन पाकर एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें तकलीफ देने लगा, लेकिन महावीर शांत रहे। इसमें उसकी हरकतें बढ़ती चली गईं। महावीर ने तो गुस्सा किया और न ही उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। वो जीव मात्र के प्रति प्रेम एवं करुणा से पगे हुए थे। उनका मूल मंत्र ये था कि प्रेम करो, प्रेम से परम तत्व छुपा है। वो सबसे कहा करते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो उसे प्रेम करो, वो दुख दे तो उसे आराम दो। इसी से देशों में चलते रहे। उन्हें तकलीफ़ दे रहा था, वो देखना चाहते थे कि चलते चलते उन्हें तकलीफ़ दे रहा है, वो देखना चाहते थे कि कष्ट के बदले में क्या मिलता है व्यक्ति के लिए, कैसे अपना प्रेम और कर सकते हैं। वही सोचे कि जितनी तकलीफ़ देता उसे हम और कितना बदले में प्यार दे सकते हैं। सो महावीर उसकी हरकतों से प्रभावित होते बैठे रहे। दुष्ट ने जब देखा कि इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो एक लकड़ी का टुकड़ा उनके कान में डालकर खुरच दिया। कान में खून बहने लगा। महावीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा तो उसने दूसरे कान में भी वैसा ही किया। अब महावीर को रही तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। सोच सकते कितनी तकलीफ़ रही होगी, सोचो कितनी तकलीफ रही होगी। परंतु दुष्ट ने क्या किया, दुष्ट ने देखा कि महावीर की आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। ये देख बोला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तुम्हें पीड़ा हो रही होगी, पर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। महावीर बोले, पीड़ा मेरे तन को नहीं मन को हो रही है। दुष्ट व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर ने कहा, तन के विषय में मुझे नहीं मालूम, मुझे तो अच्छा लगे व नहीं लगे, परंतु तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, यही सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। मेरी चिंता मेरा तन नहीं बल्कि तुम्हें मिलने वाला कष्ट है। मैं उसके बारे में सोच के ही बेचैन हूँ। ये सुनकर दुष्ट अब उसके चरणों में गिर पड़ता है, कहता, प्रभु आज आपने मेरी आंखें खोल दिया कि इसकी मैं जो कर रहा हूँ ये भोगना मुझको है। मुझे नहीं मैं समझता था कि इसको आप सह रहे हैं, आप भोग रहे हैं, मुझे सहना पड़ेगा। उसकी आंखें खुल गईं। बोला कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी अपने साथ साधना करना सिखाइए। इसी से भगवान से किसी ने कहा, भगवान आप भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत बना देते हो कि किसी को बदसूरत बना देते हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो, सभी को सुंदर क्यों नहीं बनाते हो सभी। तो भगवान बोलने कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता सभी के लिए बराबर ही देता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता अंदर से रह जाती है तो किसी में बाहर निखर कर आती है। तो वही है, किसी कोई अच्छा बन जाता है। भगवान तो सबको एक जैसा भेजता है, लेकिन कर्मों के अनुसार जैसे हम कर्म करते हैं वैसे इस दुनिया में आके हम बन जाते हैं। ये तो हमारे कर्मों की खेती है, हमने जैसा बोया है आके वैसा ही काटेंगे, जैसा बीज डालेंगे वैसा वृक्ष निकलेगा, वैसा फल निकलेगा। जैसा हम कर्म करेंगे ये तो हमारा ही
आत्मज्ञान से ही हमें मालूम होता है, सबको सत्संग के आत्मज्ञान ही बताता है कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ मैं उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखती हूँ मैं उधर तुम ही तुम हो। न जाने मगर किन ख्यालों में तुम हो, जिधर देखती हूँ मैं उधर तुम ही तुम हो। न जाने मगर किन ख्यालों में तुम हो। मुझे देख कर तुम जरा कुछ तो सोचो, मुझे देख कर तुम जरा कुछ तो बोलो। नहीं मैं समझूंगी मुझसे खफा हो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया के झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों के मंजिल। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया के झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं एक छोटी सी माटी की गुड़िया हूँ, मैं एक छोटी सी माटी की गुड़िया हूँ। तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो, तुम ही प्राण प्रभु, तुम ही आत्मा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, अने मगर किन ख्यालों में तुम हो। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय। हे प्रभुनाथ, तुम ही सबके दीनादार लाज के रखैया हो। बोलो जय।